ओम शांति। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जून 2015 से हुई, जब 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम सहमति से इसकी घोषणा की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में 21 जून का प्रस्ताव रखा था, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा, उत्तरीय गोलार्ध में यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसकी महत्व विश्व के अन्य कई हिस्सों में है। योग मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। जीवन पर बेहतर नियंत्रण के लिए योग। हम सभी अपने जीवन शांति, प्रेम व सुख की खोज में जीते हैं और साथ ही आंतरिक शक्तियाँ जिसकी हम रूहानी प्राणी कमी महसूस करती हैं। इसके लिए योग हमारे मानसिक शक्ति को सही दिशा प्रदान कर जो सकारात्मक है उससे समझ जोड़कर उद्देश्य की पूर्ति करता है। मनुष्य कर्म करने को भी योग यानी कर्म योग के श्रेणी में रखते हैं, परंतु स्वार्थ रहित पूर्ण निष्ठा पूर्वक किया गया कर्म के साथ चिंता एवं तनावयुक्त रोजमर्रा का जीवन मानसिक शक्तियों के स्तर का ह्रास करती है। जब तक हम कर्म में परमात्मा से मन द्वारा संयुक्त नहीं होते, जिससे हम कर्म के अतिरिक्त बोझ से उत्पन्न तनाव से अप्रभावित रहने में मदद मिलती है। यही सही मायने में कर्मयोग है, यानी ईश्वरीय याद में किया गया निस्वार्थ कर्म। मुझ आत्मा और परमात्मा के बीच का यह संबंध मुझे सतत पोषण देकर बल भरता है, जिससे मैं पूर्ण यथार्थता से कर्म करके इच्छित सफल परिणाम का प्राप्त कर सकूं। योग का सहज अर्थ है अपने विचारों का प्रबंधन, यानी बिना अन्य विचारों के हस्तक्षेप के जैसा चाहे जब चाहे वैसा सोचने की योग्यता प्राप्त करना। योग में 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 विकारों व 5 तत्वों से आकर्षित व प्रभावित हुए बिना किसी विशेष विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का सामर्थ्य विकसित किया जाता है। योग जो ध्यान से संबंधित है, उसका सहज अर्थ है किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति अथवा ईश्वर से कनेक्शन अथवा जोड़ स्थापित करना। फिर भी योग सामान्यतः आध्यात्मिकता से जुड़ा है। योग अर्थात प्रेरणा के दिव्य स्रोत से संबंध स्थापित करना व उनसे मीठे वार्तालाप करना, जिन्हें लोग ईश्वर कहते हैं। इसलिए यह एक तरह का पूर्व शर्त है जो आध्यात्मिकता अन्वेषकों को दिव्यता से अटूट, निर्विघ्न और सतत मेल कराता है। और यह अनुभव भी योग है जिसे प्रार्थना का दूसरा रूप समझ सकते हैं। योग में मैं अपने भीतर की गहराई में अपने अस्तित्व में प्रवेश करता हूँ, जहाँ मैं शांति, प्रेम और सुख की सुंदरता को प्राप्त करता हूँ। यही सुंदरता मैं प्रत्यक्ष आत्मा में अनुभव करता हूँ। तब सहज रूप से बिना किसी परिश्रम में मैं दूसरों में निहित इन गुणों से जुड़ जाता हूँ। योग में हम अपनी अंतरात्मा के निरीक्षण करना सीखते हैं और उस स्रोत की पुनर्प्राप्ति करते हैं जो हमें शांति, प्रेम, सत्य, ज्ञान, पवित्रता और सुख जैसे दिव्य गुणों से भरपूर कर स्वास्थ्य प्रदान करे। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा हम सकारात्मक और शुद्ध ऊर्जा को अपनी चेतना और रोजाना के कर्म में प्रकट करना सीखते हैं। मेडिटेशन बिना टेंशन के पूर्ण अटेंशन देने की प्रक्रिया है। यह कोई मन को जड़ बनाना नहीं, किंतु आत्मा का परमात्मा से वार्तालाप है जो हमारा और सारे विश्व का नियंता है। मेडिटेशन के लिए हमें अंग्रेजी के 3 शब्द याद रखने हैं। SOS, S for stand beyond, O for observation stage, S for steer the supreme। जब हमारा मन नियंत्रण में होते हैं, तब हमारे विचार स्थायी होते हैं और हम दुआओं के प्राप्ति होते हैं।